नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है, प्राचीन भारत का, है ना। तो इस चैप्टर का में हम लोग देखेंगे प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के बारे में, है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, PYQ देखने से पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो यूनानी जो लेखक था हेरोडोटस, उसको इतिहास का पिता कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी जो बुक थी वो थी हिस्टोरिका, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। आपको ही पता होगा मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की रचना है, और जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है इस बुक पे, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन के नाम से जाना गया है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। पाणिनि थे, उसकी जो बुक है वो है अष्टाध्यायी, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। जो वराह मिहिर थे वो खगोल शास्त्री थे, है ना। और देख लेते हैं हम लोग। आर्यभट्ट जो थे, उनकी बुक थी आर्यभट्टीय, इन्होंने लिखा था, और उन्होंने ही बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है ना, ये ध्यान रखेंगे। और जो आर्यभट्ट थे वो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और देख लेते हैं। और इन्होंने ही दशमलव का खोज किया था, तो आर्यभट्ट ने दशमलव का खोज किया था, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। पाली भाषा में जो नागसेन है, इन्होंने एक बुक लिखी है मिलिंद पन्हो, जिसमें कि नागसेन और मिनांडर के बीच की जो बातें हुई है उसमें मेंशन किया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कौन सी भाषा में? पाली भाषा में, है ना, ये ध्यान रखेंगे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और इनकी जो फेमस बुक है वो है मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कलहन की बुक है राजतरंगिणी, ये ध्यान रखेंगे। जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के राज कवि थे, है ना। और इनकी 3 फेमस रचनाएं हैं, जो कि है बुद्ध चरित्र, सौंतरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। ये तीनों अश्वघोष की रचनाएं हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। जो हर्ष है, इसने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं, ये बहुत फेमस हैं, जो कि है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। आप ये ध्यान रखेंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और देख लेते हैं। जो गीत गोविंद किताब है उसके रचयिता हैं जयदेव। और जयदेव कौन थे? ये लक्ष्मण सेन के महाकवि थे, उनके दरबार में थे। और ये सेन शासक जो बंगाल के तरफ था, है ना, उसके शासक थे लक्ष्मण सेन, ये ध्यान रखेंगे आप। पंचतंत्र, आपको पता होगा पंचतंत्र के जो लेखक हैं ये हैं विष्णु शर्मा। और ये एक ऐसी बुक है जिसका अनुवाद 15 भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषाओं में हुआ है, बहुत फेमस किताब है ये, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और मुग़ल काल के टाइम पे पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश के नाम से हुआ था, जो कि अबुल फजल द्वारा किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। हम लोग और देख लेते हैं। जो भास्कर थे, इन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, ये गणितज्ञ थे, ये ध्यान रखेंगे आप। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार कर लेंगे आप। भास्कर की प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। और देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट मनुस्मृति के बारे में, आपको पता होगा, जिसके रचनाकार हैं मनु। और इसमें जो मनुस्मृति थी उसमें समाज व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है और हिंदू विधि से संबंधित है ना, ये ध्यान रखेंगे। शूद्रक की बुक है मृच्छकटिकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे, है ना।
और देख लेते हैं हम लोग। सूरदास की बुक है सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये। तुलसीदास की बुक है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, इसमें इम्पॉर्टेंट है रामचरितमानस, है ना। राजशेखर की बुक है काव्य मीमांसा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बाल रामायण, बाल भारत, बस काव्य मीमांसा आप ध्यान रखिएगा इसका, है ना। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हेरोडोटस से, जिसकी किताब थी हिस्टोरिका, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। और सेकंड का देखते हैं, मैच करना है। अष्टाध्यायी किसकी थी? अष्टाध्यायी पाणिनि की, ए का 4। महाभाष्य किसका था? ये पतंजलि का था, बी का 3। और निरुक्त किसका था? तो ये यास का था, सी का 1। और वात्रितक ये कात्यायन का था, डी का 2। तो इसका आंसर होगा 4312। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 4312 ए में है, इसका आंसर ए होगा, ध्यान रखेंगे आप। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा था? ये विशाखदत्त था, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और ये किसके बारे में है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल पे प्रकाश डालता है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो गुप्त काल में जो लिखी गई थी ये अमरकोश, ये भी गुप्त काल में लिखी गई थी। और किसने लिखा था अमरकोश को? तो ये लिखा था अमर सिंह के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। और जो कामसूत्र था ये लिखा गया था वात्सायन द्वारा, है ना। और जो मेघदूत था ये लिखा हुआ था कालिदास द्वारा, कालिदास। और जो मुद्रा राक्षस था ये था विशाखदत्त का, है ना। और चारों गुप्त काल में लिखा गया था, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। आप मैच कर लेंगे इसको। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, ये थे दंडिन, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, 10 कुमार चरित किसने लिखा? ये दंडिन ने लिखा, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुमार संभव ये कालिदास की रचना थी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। निम्नलिखित में से कौन नाटक कालिदास से नहीं लिखा था? कालिदास ने कौन सा नाटक नहीं लिखा था? तो मालवीय के अग्निमित्रम लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था, कुमार संगम बिल्कुल, जानकी हरम कालिदास ने नहीं लिखा था, जानकी हरम लिखा था कुमार दास ने। आप ये नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर डी होगा इसका, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूतम लिखा था कुमार संभव, ऋतु संहार, उत्तर रामचरितम ये किताब कालिदास ने नहीं लिखा था, ये लिखा था, मैं आपको बता दूं, भवभूति ने, भवभूति इन्होंने लिखा था ये किताब, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तरी भारतीय, एक मिनट मैं इसको लॉक कर लूँ थोड़ा स्क्रीन को, है ना। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, तो ये संबंधित है नाट्यशास्त्र से, है ना, ये ध्यान रखेंगे। मैच करने के लिए आ गया, मैच करते हैं हम लोग। पाणिनि की बुक थी अष्टाध्यायी, 1 का 3। वात्स्यायन की बुक थी कामसूत्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र और कलहन की राजतरंगिणी, 3142 ए में है, आंसर ए होगा इसका, ध्यान रखेंगे। कलहन की बुक थी राजतरंगिणी, हमने अभी अभी देखा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें लिखा हुआ है। अष्टाध्यायी है पाणिनि की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गॉडवाहो लिखी थी, ये वाकपति द्वारा लिखी गई थी,
और जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है ये। और इसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन जो कन्नौज के शासक थे उनका चरित्र वर्णन किया गया, उनके बारे में बताया गया इसमें, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। वापस से मैच करने के लिए आ गया, मैच करते हैं। तो भारवी था किराता जुर्नियम का, है ना, ए का 2। हर्ष था नागानंद से, बी का 4। कालिदास मालविका अग्निमित्रम, सी का 3। राजशेखर कर्पूर मंजरी, डी का 1। एक मिनट, डी का 1। तो 2 4 3 1 देखते हैं। 2 4 3 1 डी में है, आंसर डी होगा इसका। आप मैच कर लेंगे इसको। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। तो कौन सा लिया है इसने? नैषधीय चरित ने लिया है ना। किराता जुर्नियम ने लिया है। शिशुपाल वध ने भी लिया है और 10 कुमार चरित ने भी लिया है। इसका चारों ने लिया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है, ये तीनों जो किताब है, सॉरी ये चौथा ने नहीं लिया है, 10 कुमार चरित नहीं होगा इसका, बाद बाकी तीनों का 1 2 3 होगा। और इन तीनों को वुरी त्रयी बोलते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। इसका आंसर डी होगा। मैच करते हैं हम लोग। विशाख दत्त ये नाटककार थे जिन्होंने लिखी थी मुद्रा राक्षस। वराहमिहिर चरक चिकित्सा से संबंधित है, सी का 1, है ना। और वराहमिहिर खगोल विज्ञान थे, बी का 3 और डी का 4। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, तो 2 3 1 4 ये सी में है, इसका आंसर सी होगा, ध्यान रखेंगे आप। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, तो ये आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं इसमें से। कालिदास जो रघुवंश है ये सही है। भास का स्वप्नवास वधत्तम सही है। सुबंधु का कादम्बरी ये गलत है ना। कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। और सुबंधु ये रचयिता हैं वाशवदत्ता के, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हर्ष की रत्नावली ये सही है, तो इसका आंसर होगा सी आंसर होगा इसका, है ना। मैंने अभी आपको बताया। मिलिंद ये है पाली ग्रंथ में, जिसमें कि नागसेन, है ना, नागसेन और मीनांडर की वार्तालाप के बारे में इसमें लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद किस यवन शासक पर प्रकाश डालता है? ये मीनांडर पे डालता है, मैंने अभी आपको बताया। मिलिंद राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में वह भिक्षु थे, तो वह भिक्षु था कौन? नागसेन था। आंसर नंबर सी होगा, मैंने बताया अभी आपको। मैच करना है, वापस से मैच करते हैं, है ना। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, ए का 4। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, बी का 1। हरिसेन समुद्रगुप्त, सी का 2। इसी ने प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा था, मैंने आपको लेक्चर में बताया है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। और बाणभट्ट हर्षवर्धन, डी का 3। तो 4 1 2 3 आंसर बी होगा इसका। मैच करेंगे आप। राजतंगिनी के लेखक कलहन के समय शासक था, तो ये शासक था जयसिंह, है ना, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलहन कृत राजतंगिनी में कुल कितने तरंग हैं? तो ये 8 तरंग हैं टोटल। फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, रट लेंगे आप इसे, ये सब फैक्ट कभी कभी पूछा जाता है ना। कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो ये बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवर ने, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सौदरानंद किसकी रचना है? तो ये रचना है अश्वघोष की,
और साथ में कौन कौन सी रचना है, तो एक है बुद्ध चरित, है ना, और एक है सारी पुत्र प्रकरण, ये 2, और एक सौदरानंद, ये तीन रचना है अशोक घोष की, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे, तो इसके लेखक थे हर्षवर्धन, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था, तो हर्ष ने लेखन किया था प्रियदर्शिका का, नागानंद का, रत्नावली का हमने अभी अभी देखा। हर्षचरित इन्होंने नहीं लिखा था, इसको लिखा था बाणभट्ट ने, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो ये है बृहत संहिता, है ना, जो कि वाराह मिहिर द्वारा लिखी गई है, और कौन सी भाषा में, तो संस्कृत में, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, तो ये थे नाटककार, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मृच्छकटिकम, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है, तो मृच्छकटिकम क्षुद्रक की, ये सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की सही है। हर्षचरित बाणभट्ट की, ये सही है। बुद्धचरित है अश्वघोष की, अश्वघोष ने लिखा है बुद्धचरित, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है कौन सा सही है, तो पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, ये गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है, उसी कोर्ट के दरबार में थे, तो इसका आंसर होगा केवल 3, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, मैच करना है। वारामिहिर थे, बृहत संहिता 1 और 3, विशाखदत्त थे, बिका 4, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक ने लिखा है 2, और बिल्हन ने लिखा है विक्रमादेव चरितम, डी का 5, तो इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 5। देखते हैं आंसर में 3, 4, 2, 5 ऑप्शन नंबर बी में है, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से परमार और राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है, तो पद्मगुप्त का नवशांक चरित, ये सही है। मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि, ये सही है। उदयपुर प्रशस्ति, ये सही है। तीनों ने डाला है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है, तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त सही है। सौदरानंद अश्वघोष सही है। कपूर मंजरी हर्ष, ये सही नहीं है, ये गलत है ना, जो कि कपूर मंजरी थी, ये लिखी गई है राजशेखर के द्वारा, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। शकुंतलम किसने लिखा है, तो शकुंतलम लिखा है, सबको पता है, कालिदास ने, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है, मृच्छकटिकम कौन सी नहीं है पूछ रहा है ना। मेघदूत तो कालिदास ने लिखा है, मृच्छकटिकम नहीं है इसकी कृति, है ना। और इसको किसने लिखा है मृच्छकटिकम को, तो ये लिखा है शूद्रक ने, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था, तो ये नाटक का नायक था अग्निमित्र, जो कि कौन था, तो ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। चलते अगले क्वेश्चन पे, 1 मिनट। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, तो ये है मालविकाग्निमित्र में, है ना, ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास, ऑलरेडी हमने थ्योरी में देखा। गीत गोविंद काव्य के रचनाकार कौन है, तो जयदेव, है ना, ऑलरेडी हमने थ्योरी में देखा है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो ये करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को,
ऑलरेडी हमने थ्योरी में देखा है। लक्ष्मण सेन, ये सेन वंश के थे, सेन वंश से रिलेटेड थे। और सेन वंश कहाँ था? तो था ये बंगाल में, है ना। इतने चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? अभी हमने देखा जयदेव था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच करना है। तो अष्टांग संग्रह ये आयुर्विज्ञान ए का 4, है ना। 10 रूपक नाट्यकला बी का 1, लीलावती गणित सी का 3 और महाभाष्य व्याकरण डी का 2। तो इसका आंसर होगा 4132। देखते हैं, बी में है आंसर नंबर बी। मैच कर लेंगे आप। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है गीता में, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है महाभारत में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, ये हुआ है पंचतंत्र का। ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और इसके लेखक कौन थे? पंचतंत्र के तो विष्णु शर्मा इसके लेखक थे, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी विष्णु शर्मा द्वारा, है ना। ऑलरेडी मैंने बताया आपको थ्योरी में। इसको देखते हैं। सर्ववर्मा ये कातंत्र के ए के 4, शूद्रक मिर्च कटिकम ऑलरेडी हमने देखा है। कलहन की राज तरंगिनी है, डी का 2 है और सी का 1 है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा तो 4312 बी में है, आंसर बी होगा इसका, है ना। आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? सही है कथन पूछ रहा है। तो मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी, ये गलत है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दयाभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे। ये बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली यही था। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दयाभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी विचार करती है। ये भी गलत है। तो इसका आंसर सिर्फ 2 होगा, केवल 2 बी, है ना। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भास्कर, है ना। ऑलरेडी हमने थ्योरी में देखा है इस चीज़ को। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य, थ्योरी में देखा है हमने। आर्यभट्ट थे एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। और इनकी जो बुक थी आर्यभट्ट की वो थी आर्यभट्टीय, है ना। इनमें इस बुक में आर्यभट्ट ने बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इनके चारों बगल घूमती है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो ये किया गया था आर्यभट्ट द्वारा। मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ये था महेंद्र वर्मन, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये है समाज व्यवस्था से। और इसके लेखक कौन थे? तो मनु। और हिंदू संस्कार से रिलेटेड है ना। ये ध्यान रखेंगे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे वापस से मनु, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। शून्य का आविष्कार किया था, तो ये किया था किसी अज्ञात भारतीय ने, है ना। वापस से शून्य की खोज की भारतीयों ने, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से लाइफ ऑफ हेंसांग हुइली ये सही है। हिस्टोरियल फिलिफिकल
ये सही है, द हिस्ट्रीज ये सही है, ऑप्शन नंबर बी ये सही नहीं है ना, इसका ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो ये है वीणा, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। आई थिंक सिर्फ 65 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में। आई थिंक ये प्राचीन भारत का लास्ट चैप्टर होगा, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।